नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी और उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस कभी-कभी एक बड़ी भूल भुलैया जैसा लगता है ना? अगर ऐसा महसूस होता है तो बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम इसी कोड को क्रैक करने वाले हैं और एक बिल्कुल साफ, एक सीधी रणनीति तैयार करेंगे। और ये सोचना बहुत ही आम बात है। ज्यादातर एस्पिरेंट्स के लिए एसएनटी का सिलेबस एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। भाई इतना विशाल है और टेक्नोलॉजी तो हर दिन बदल रही है, तो अक्सर समझ ही नहीं आता कि आखिर शुरू कहाँ से करें। लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज की इस बातचीत में हम इसी उलझन को एक मजबूत, एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी में बदलेंगे। हम देखेंगे कि एसएनटी की असल चुनौती क्या है, फिर सिलेबस को ठीक से समझेंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए अलग-अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे और आखिर में तैयार करेंगे सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एसएनटी चैलेंज की। आखिर ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल लगता क्यों है? सीधी सी बात है, एक तो ये बहुत बड़ा है और दूसरा इसमें लगातार कुछ ना कुछ नया होता रहता है। ये एक डायनामिक सब्जेक्ट है जो हमेशा बदलता रहता है। और यहीं पर हमारी स्ट्रैटेजी का सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल सामने आता है। देखिए, सक्सेस सब कुछ रटने से नहीं मिलती। सक्सेस मिलती है जब आपके पास सही नक्शा हो। एक स्मार्ट स्ट्रेटेजिक अप्रोच ही इस सब्जेक्ट को कॉन्कर करने की चाबी है। तो अब आते हैं सिलेबस को डिकोड करने पर। किसी भी स्ट्रैटेजी का पहला कदम क्या होता है? अपने बैटल ग्राउंड को समझना। मतलब प्रीलिम्स और मेंस, इन दोनों स्टेजेस में साइंस एंड टेक की डिमांड्स क्या-क्या हैं, इस फर्क को पहचानना। और इन दोनों स्टेजेस की डिमांड्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रीलिम्स का फोकस है जनरल अवेयरनेस पर। क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है, हाल में क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं उसकी जानकारी है। ये स्पीड और एक्यूरेसी का खेल है। वहीं दूसरी तरफ मेंस में डेप्थ चाहिए। क्या टेक्नोलॉजी के सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट का एनालिसिस किया जा सकता है? यहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स ही सब कुछ है। चलिए, अब बात करते हैं प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी की। इस पहले पड़ाव को पार करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन कैसे बनाया जाए? प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को हम एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टेप 1, अपने कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कीजिए। स्टेप 2, उसे करंट अफेयर्स के साथ लिंक कीजिए। और स्टेप 3, एमसीक्यूज के साथ जमकर प्रैक्टिस कीजिए। बस इतना करने से ये बहुत मैनेजेबल हो जाता है। तो सवाल उठता है कि फोकस किन टॉपिक्स पर करना है। देखिए, कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स हैं जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स, नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी। इन्हें अपनी तैयारी का बेस बनाइए। ठीक है, तो प्रीलिम्स की फाउंडेशन बन गई। अब बारी है मेंस की स्ट्रैटेजी की। यहाँ गेम थोड़ा बदल जाता है। ये सिर्फ क्या जानने का नहीं, बल्कि एप्लीकेशन और एनालिसिस का है। यहाँ भी 3 स्टेप स्ट्रैटेजी ही है, लेकिन फोकस बिल्कुल अलग है। अब बेसिक नॉलेज से आगे बढ़कर एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड स्किल्स पर जोर देना होगा। कॉन्सेप्ट्स को गहराई से समझना होगा, रियल वर्ल्ड में उनके एप्लीकेशंस और इम्पैक्ट पर फोकस करना होगा, और सबसे जरूरी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। असल में मेंस के लिए एक पूरी तरह से अलग माइंडसेट चाहिए। ये सिर्फ क्या के बारे में नहीं है, ये क्यों और कैसे का एनालिसिस करने के बारे में है। टेक्नोलॉजी को सोसाइटी से जोड़ना, उसके एथिकल इम्प्लिकेशंस पर बात करना, गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझना और इन सब के आधार पर एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट बनाना, यही सक्सेस की कुंजी है। तो अब इन सभी बातों को मिलाकर चलिए बनाते हैं एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट। एसएनटी में सफलता के लिए जो सबसे जरूरी पिलर्स हैं, उन्हें एक साथ देखते हैं। तो ये रहा सक्सेस का ब्लूप्रिंट। सबसे जरूरी बात, प्रीलिम्स और मेंस के अप्रोच में फर्क करना सीखें। हाई यील्ड स्टैटिक टॉपिक्स को प्रायोरिटी दें और उन्हें डेली करंट अफेयर्स से इंटीग्रेट करें। मेंस के लिए क्या से क्यों की तरफ शिफ्ट करें। और एक बात जो नॉन नेगोशिएबल है, वो है कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। इसके बिना बात नहीं बनेगी। तो रोड मैप अब बिल्कुल क्लियर है, रास्ता साफ है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या करना है, सवाल ये है कि सफलता की इस कहानी को इंजीनियर कैसे किया जाएगा। ये सफर अब शुरू होता है।